आसानी से ओवैसी जो है कील ठोक देंगे 33 साल के समाजवादी के किले में? तेरा तो तेजस्वी यादव तभी था, वहाँ हाँ। भी ढाया गया। हाँ। ठीक है। हाँ। तो जो जो चीज है वो एक दिन मिटेगी। तेरा 33 साल का हो या 43 साल का हो। 27 में जैसा कि मटेरा में प्रत्याशी हमारा उतरा है, वैसे ही हमारे हाजी शौकत साहब जो है वहाँ जीत के आएंगे। अरे समाजवादी के जो मुस्लिम है वो आपकी तरफ थोड़ी ना आएंगे। शिवपाल सिंह यादव कह रहे गृह मंत्री बनाएंगे तो मुसलमान उधर जाएगा, आपकी तरफ क्यों आएगा? आप कौन सा बड़ा ऑफर कर रहे हैं? समय का इंतजार कीजिए, वो सब आएंगे, घुटनों के बल आएंगे। यूपी का मुसलमान जो है मुस्तहद हो गया है, अब जाल में नहीं आने वाला है। बिल्कुल इंशाल्लाह 1-8% जो है इधर उधर जो है उनकी मैं बात नहीं करता हूँ, लेकिन तादाद जो है वो एक तरफा है, एमआईएम की तरफ है। और मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर समाज का व्यक्ति एमआईएम को पसंद कर रहा है, एमआईएम के लीडर को पसंद कर रहा है। साइकिल पे बैठे खूब मजे लें। 111 से जब 11 पाएंगे ना, तेजस्वी इतने रोते फिरेंगे, ये वही हाल होगा। जब तक नहीं लोगे ना लीजिए। एक सांसद हमारा 542 सांसदों पे भारी है, और कुछ जो मुस्लिम विधायक हैं वो क्या है, उनके मुंह में दही जम जाता है मुसलमान मुद्दों पे। चाहते हैं आजम खान आपकी पार्टी में आए? अरे मैं बहुत दिल से चाहता हूँ, मैं वेलकम करता हूँ कि वो बहुत बड़े नेता हैं, अच्छे नेता हैं आजम खान। आजम खान के लिए जो है एमआईएम से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म है नहीं। आजम खान को लेकर ही केवल जो है एमआईएम क्यों इसी मुद्दे को घुमा रही है? देश के अंदर और भी तमाम आजम खान को एक मुद्दा बना दिया अखिलेश यादव ने। आजम खान को लीडर से एक मुद्दा बना दिया है। शिवपाल सिंह यादव की तरफ से जो ऑफर मुसलमानों को दिया गया है कि जब हमारी सरकार बनेगी सपा की तो आजम खान को गृह मंत्री बनाएंगे, ऐसे जो लुभाने वाला बयान है उसको छोड़कर मुसलमान ओवैसी की तरफ क्यों जाएगा? एक विकास मंत्री के ऊपर आपने उसको जेल भिजवा दिया और धरना प्रदर्शन तक एक नहीं दिया समाजवादियों ने, और कहते हैं कि मैं मुसलमानों के साथ हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी जो है जितने इन्होंने काम कराया अपनी गवर्नमेंट में अखिलेश यादव, चाहे वो आगरा एक्सप्रेस वे हो, चाहे वो रिवर फ्रंट हो, या लैपटॉप का हो, या कोई भी हो, इसकी जांच करा दी जाए एक बार। इसकी सीबीआई जितनी भी जांचें हैं बैठा जांच करा दी जाए इसकी बार। अखिलेश यादव जेल चले जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 तक और मैं हूं आपके साथ अनम। दोस्तों 2027 का चुनाव जो है वो बेहद नजदीक है और चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है उनकी तरफ से बयानबाजियां चालू हो गई हैं। इस वक्त हमारे साथ एआईएमआईएम के तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे आने वाले 2027 को चुनाव को लेकर। जिस तरीके से एआईएमआईएम ने अपना पहला उम्मीदवार मटेरा से उतारा है और साथ ही साथ आजम खान के मुद्दे पर भी बातचीत करेंगे। आजम खान को लेकर भी जिस तरीके से एमआईएम की तरफ से तमाम तरीके की बयानबाजियां आ रही हैं अखिलेश यादव, शिवपाल यादव के बयान को लेकर चर्चा करने के लिए हम इस वक्त एमआईएम के तमाम पदाधिकारियों के बीच में हैं। क्या कैसे देख रहे हैं आने वाला 2027 का चुनाव है और साथ ही साथ एमआईएम ने अपना पहला कैंडिडेट हाजी शौकत अली को मटेरा से उतारा है, क्या लग रहा है चुनाव में? इंशाल्लाह पहला कैंडिडेट उतारा रहे हैं, इंशाल्लाह जीत होगी। हाजी शौकत अली साहब की बात, मेहनत तो भरपूर कर रहे हैं। आरोप लग रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी पर कि मुसलमानों का वोट काटने के लिए ओवैसी आए हैं मटेरा में, जो मुस्लिम वोट बैंक समाजवादी का है उसको काटने के लिए आए हैं। समाजवादी का जो मुस्लिम वोट बैंक है वो सब मुस्लिम मुद्दों पर तभी बोलता है। आरोप तो लगते रहेंगे, आरोप न जाने में वो नहीं हो, सिद्ध हो आरोप सिद्ध हो, आरोप न जाने से नहीं होता है कुछ। कैसे इतनी आसानी से ओवैसी जो है कील ठोक देंगे 33 साल के समाजवादी के किले में? तेरा तो तेजस्वी यादव तभी था, वहाँ भी ढाया गया। ठीक है। तो जो चीज है वो एक दिन मिटेगी। तेरा 33 साल का हो या 43 साल का हो, जीतते आए हैं। अभी तक कोई मटेरा तेनोदो के पास विकल्प नहीं था कि भाई वही हैं, दरिया ते आदमी दारी बत्ते दे दारी ओंट दे फिर भी दे रहा है। अब उनके पास ऑप्शन है हाजी शौकत अली साहब। समाजवादी की तरफ से, शिवपाल सिंह यादव की तरफ से जो ऑफर मुसलमानों को दिया गया है कि जब हमारी सरकार बनेगी सपा की तो आजम खान को गृह मंत्री बनाएंगे, ऐसे जो लुभाने वाला बयान है उसको छोड़कर मुसलमान ओवैसी की तरफ क्यों जाएगा आखिर? शिवपाल यादव अपने आप को यही नहीं समझ पा रहे। अखिलेश से पूछा था जब उन्होंने आजम खान को होम मिनिस्टर बनाना चाह रहे थे, नहीं पूछा था। शिवपाल यादव अपनी तरफ से कुछ भी बोल दें, पार्टी में कोई मतलब नहीं, पार्टी में उनका कद और पद सब जीरो है। बिना कद और बिना पद के उन्होंने इतना बड़ा बयान दे दिया, स्टेटमेंट दे दिया और इतनी बड़ी बात कह दी आजम खान को लेकर। अरे अखिलेश से पूछना चाहिए। अखिलेश नेता है इनका, ये चाचा नहीं है, चाचा ये घर के हैं। पार्टी में जीरो है, हीरो नहीं है। अखिलेश यादव कहेगा वही कहेंगे। ये पार्टी की कुछ गाइडलाइंस होती है, कुछ नियम कानून होते हैं, तो उस हिसाब से पार्टी चलेगी, उस हिसाब से जो है लोगों को तो ये चीज जो है अखिलेश यादव बता के भेजे शिवपाल जी को या अपने किसी भी बड़े लीडर को बता के भेजे कि ये कहना है। आप वहाँ होम मिनिस्टर वहाँ बनवाने के लिए उसको भेज दिया
क्या हुआ कल? हाँ। कल आज में क्या हुआ? ईडी छापा पड़ गया उनके यहाँ। हाँ। बर्बाद कर रहे हो। जब जब तुम वहाँ कदम रखोगे तब तक उनको उनकी बर्बादी की जो है नींव रखने जा रहे हो। सलमान समाजवादी का एक कोर वोटर कहा जाता है। आप लग रहा है कि दिन में सपने देख रहे हैं एमआईएम वाले, बड़ा ही हल्का समझ रहे हैं कि उनके कोर वोटर को अपनी तरफ एमआईएम खींच लेगी इतनी आसानी से आने वाले चुनाव में। हाँ, बहुत दिन इन्होंने जो है मुसलमान पे 27% पे खूब मलाई चाटी इन्होंने। अब वो नहीं होगा। अब जो है लोग अपने हक के लिए, अपने इंसाफ के लिए और अपनी कयादत खड़ी करने के लिए ही वोट करेंगे। अब 27 में जो आ रहा है, अभी आपने बताया कि 27 में, अभी आप बात कहते 27 में जैसा कि मटेरा में प्रत्याशी हमारा उतरा है, वैसे ही हमारे हाजी शौकत साहब जो है वहाँ जीत के आएंगे। और एक नहीं आए, कई सारे जीते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा, जब आप स्क्रीन पे देखेंगे तो मटेरा की सीट फाइनल होती हुई आपको नजर आएगी। उसके बाद पश्चिम चले जाइएगा आप, पश्चिम से आपको कई सीटें निकल के आएंगी। एक नहीं, अब लोग हिस्सेदारी चाह रहे हैं भाई। जिसकी जितनी जनसंख्या है उसका वो हिस्सेदारी मांगेगा, क्यों नहीं मांगेगा? बहुत दिन आपको जो 4-5 बार आपके बाप को बना दिया, आपको बना दिया, आपने क्या दिया? आपने बर्बाद किया। आप चाहे वो शिवपाल यादव वहां जाके उनको जो है बर्बाद करा दिए। उस दिन के 11-11 ईडी छापे पड़ जाते उनके यहाँ हैं। क्या है सब? मुसलमान सब समझ चुका है, छोटा बच्चा नहीं है मुसलमान। क्या लग रहा है आने वाले 27 के चुनाव में जिस तरीके से ओवैसी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, मुस्लिम वोटर से क्या सोच रहा है? क्या मुस्लिम वोटर को लुभा पाएंगे ओवैसी? इसमें लुभाने वाली बात ही नहीं है। ओवैसी साहब एक सच्चे नेता हैं और मुस्लिम के साथ साथ सर्व समाज की बात करते हैं। आप लोगों को लगता होगा, मीडिया लोगों को, कि सिर्फ वो मुसलमानों की बात करते हैं। आज हमारे पार्टी में दलित, ब्राह्मण, ठाकुर, हर वर्ग का नेता है। नेता नहीं, बड़े बड़े पद पे है, प्रत्याशी हमारे हैं। और समाजवादी पार्टी घबराई हुई है, अनाप शनाप भाषण दे रही, अनाप शनाप बातें बोल रही। कभी उनके चाचा, अरे समाजवादी के जो मुस्लिम है वो आपकी तरफ थोड़ी ना आएंगे। शिवपाल सिंह यादव कह रहे गृह मंत्री बनाएंगे तो मुसलमान उधर जाएगा, आपकी तरफ क्यों आएगा? आप कौन सा बड़ा ऑफर कर रहे हैं? समय का इंतजार कीजिए, वो सब आएंगे, घुटनों के बल आएंगे। हाँ। और अभी देखिएगा कैसे आएंगे, 10-10 बार आएंगे, नाक रगड़ेंगे, मुझे ले लीजिए पार्टी गठबंधन में। करने के लिए कोई तैयार नहीं है। आप लोग दिन दिहाड़े सपना देख रहे हैं। गठबंधन तो मैं अभी कह रहा हूँ, चेता रहा हूँ, गठबंधन कर लीजिए तो आपकी इज्जत बच जाएगी प्रदेश में। अगर गठबंधन नहीं करेंगे तो बिहार में 25 आई थी, यहाँ 27 आएंगी। अरे ये बिहार नहीं है, ये यूपी है। तभी तो समाजवादी कह रहा हूँ पार्टी है। यूपी में 27 आएंगी। और मैं आपको बता दूं, हाँ। पहली बात समाजवादी के नेताओं को, चाहे बड़े नेता हो चाहे छोटे, उनको पहली बात, जैसे अखिलेश यादव ने एक स्पष्टीकरण दे दिया कि मैं किताब दूंगा। वो किताब किस लिए दे रहे हैं? या तो फिर अपने नेताओं को अनपढ़ समझ रहे हैं, या फिर उस किताब में जो जो लिखा रहेगा उसी किताब के हिसाब से पढ़ के बोलना है। मटेरा से पहला उम्मीदवार उतारा है एआईएमआईएम ने हाजी शौकत अली को, और आपके प्रदेश अध्यक्ष की खिल्ली उड़ा रहे हैं लोग वहां पर। वहां के जो लोकल के पत्रकार हैं वो कॉल लगाते हैं, मारिया शाह का कॉल उठ जाता है, हाजी शौकत अली का कॉल नहीं उठता। तमाम तरीके के कमेंट बाजियां चल रही हैं। देखिए, असल में ऐसा है कि खिल्ली तो उड़ाएंगे ही। जाहिर सी बात है कि जो कई सालों से जिनकी दुकान चल रही है और वो उस दुकान में राशन भरे हुए हैं, और उस दुकान से लोग अगर निकालने लगेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ कि ये तो फ्री में जा रहा है। तो अब इनको लग रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं हमारा नुकसान हो रहा है। आज जो मारिया शाह का जो आप बता रही हैं कि वहाँ पे शौकत अली साहब की खिल्ली उड़ाई जा रही है कि वहाँ फ़ोन नहीं उठाओ, मारिया शाह का जो है एक बार में फ़ोन उठ गया। देखिए, फ़ोन उठने की वजह है प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली। शौकत अली अगर मटेरा ना पहुंचते और ना मारिया शाह का फोन उठता, आप वहां पे जाइए, आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करिए, वहां के लोगों से पूछिए कि मारिया शाह अब से पहले कहाँ थी। मारिया शाह अभी तक के दिखाई ही नहीं देती। 4 साल मारिया शाह नहीं दिखाई दी। मतलब पत्रकार ने अगर हकीकत दिखा दी तो आपके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं ऐसी स्क्रिप्ट हमारे घर के छोटे छोटे बच्चे कर लेते हैं। नहीं तो प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमारे गलत तो नहीं कहा, ये तो हकीकत है कि हमारे यहाँ पार्टी में जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं वो लोग स्क्रिप्ट तैयार कर लेते हैं इस तरीके की, जिस तरीके की वो जो है तैयार कर रहे थे। हम लोग हकीकत को दिखाते हैं, जो हकीकत है उसी पर ही लड़ते हैं, उसी पर बोलते हैं। अब मारिया शाह को अगर उन्होंने फोन किया रोड के लिए कि हाँ की रोड बनवा दी, क्या उन्होंने क्या किया? वो उनके पास क्या जादुई चिराग था कि उन्होंने जो है कि वो जिन को भेज दिया कि जाओ रोड को तैयार कर दो जाके? रोड तैयार तो नहीं हुई ना। रोड कहाँ से तैयार होगी बताइए? क्योंकि जब रोड तैयार हो जाए तब आप बात करिए ना कि अगर रोड तैयार हो जाएगी तो मैं बहुत ही उनका शुक्रिया अदा करूंगा। मैं फिर से प्रदेश अध्यक्ष जी का शुक्रिया अदा करूंगा कि हाँ कि उनकी वजह से वो रोड तैयार हो गई। मतलब रोड दिखा कर केवल एमआईएम जीत लेगी? नहीं, देखिए ये तो विकास की बात है ना कि रोड है, नाली है, लाइट है, बिजली, जितनी भी चीजें, पानी है, ये तो विकास में आती है।
बिल्कुल हम इन मुद्दों पे लड़ेंगे। मतलब आपको लग रहा है इस बार यूपी का इन- मुसलमान जो है मुस्तहद हो गया है, अब जाल में नहीं आने वाला है? बिल्कुल इंशाल्लाह 1-8% जो है इधर उधर जो है उनकी मैं बात नहीं करता हूँ, लेकिन तादाद जो है वो एक तरफा है, एमआईएम की तरफ है। और मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर समाज का व्यक्ति एमआईएम को पसंद कर रहा है, एमआईएम के लीडर को पसंद कर रहा है। पार्टी हमारी खाली मुसलमानों की है ही नहीं, हमारी पार्टी तो जो है संविधान को मानने वाली पार्टी है, हिंदुस्तान में है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। इसका मतलब ये नहीं कि खाली मुसलमानों की, ऑल इंडिया यानी कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों की पार्टी है ये। और असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा वो जो है संविधान की बात करते हैं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जो लिखा वो संविधान उसकी बात करते हैं, शोषित वंचित समाज के लोगों की बात करते हैं, दबे कुचलों की बात करते हैं, जिन पर अत्याचार ज्यादा होता है उन पर ज्यादा वो बोलते हैं, और बोलते हर व्यक्ति के लिए हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि एमआईएम केवल मुस्लिम मुद्दे को लेकर, आजम खान के मुद्दे पर, जौहर यूनिवर्सिटी के मुद्दे को लेकर ढो रही है, देश के अंदर और भी तमाम मुद्दे हैं, उन पर क्यों नहीं चर्चा कर रही है एमआईएम? अपने लोग अपने ही लिए बोलेंगे, चंद्रशेखर आजाद अपने के लिए बोलते हैं, बहन जी अपने के लिए बोलती हैं, अखिलेश यादव के लिए बोलते हैं। अच्छा, हम मुस्लिम अगर बोल देता है या एमआईएम बोल देती है तो किसी के पेट में दर्द क्यों होता है भाई? प्रियोरिटी केवल अच्छा, मुसलमानों के लिए ही? नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, वो जो जौहर यूनिवर्सिटी है वो मुसलमानों से पढ़ते हैं क्या? उसके अंदर और भी लोग पढ़ते हैं? वो तो यूनिवर्सिटी तो कॉलेज है भाई, जहाँ पे शिक्षा मिलती है, शिक्षा मंदिर है, वहाँ कोई पढ़े, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से मतलब नहीं है। अगर उसके लिए कोई एमआईएम अगर खड़ी है, स्टैंड ले रही है, तो क्या गुनाह है बताइए? कोई गुनाह नहीं। अब भाई आप भी आइए ना, समाजवादी से अखिलेश यादव क्यों नहीं किया अभी तक की? अगर वो तो उनके पास तो इतना बड़ा यूथ का जो है, अब बोलते हैं यूथ की काफी टीम है, काफी संगठन है, तो उसको रोड क्यों नहीं उतारते उसके खिलाफ? आप लोग कुछ भी करिए लेकिन गठबंधन नहीं करेंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं साइकिल पे बैठ के आना है। कोई बात नहीं, साइकिल पे बैठे खूब मजे लें। 111 से जब 11 पाएंगे ना, तेजस्वी तो रोते फिरेंगे, ये वही हाल होगा। जब तक नहीं लोगे ना लीजिए। हमारे जो है बैरिस्टर साहब हर मंच से कहते हैं, बाद में नहीं रोइएगा कि जो है हरा दिया या वोट काट दिया। ये आप ये भी कहते हैं कि मैं बेलगाम हूँ, मेरी जुबान पर लगाम नहीं। हाँ, संविधान के दायरे में बोलते हैं। संविधान दायरे में जो बोलेगा तो लगाम की जरूरत नहीं पड़ती है। संविधान के ऊपर बोलेगा उसको लगाम जरूरत है। कैसे आप लोग सपना देख रहे हैं 111 विधायक और 37 सांसद, जिनमें से मुसलमान भी हैं उनके पास विधायक और सांसद, और कहाँ आपके एक सांसद वो भी हैदराबाद से ओवैसी अकेले? बड़े बड़े आप लोग सपने देख रहे हैं। हमारा एक सांसद 542 सांसदों पे भारी है। एक सांसद हमारा 542 सांसदों पे भारी है। और कुछ जो मुस्लिम विधायक हैं वो क्या है, उनके मुंह में दही जम जाता है मुसलमान मुद्दों पे, कौन बोल रहा है? और नहीं बात मौलाना ने जौहर यूनिवर्सिटी दी, तो सबसे पहले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जब ज्ञापन दिया, उसके बाद ही कार्रवाई हुई है, उस पर रोक लगाई गई है, बिनोजन कार्रवाई। अरे आजम खान समाजवादी पार्टी के नेता है, आप लोगों को दिल गुर्दा क्यों फड़फड़ा रहा है भाई? उनके लिए उनकी पार्टी के हैं, वो देख लेंगे। तन्मा दो भाई हैं हमारे, मुस्लिम हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, वो देश दान है, वो खुद उनको जेल पहुंचाने वाले हैं, वो क्यों देते हैं? आप लोग कुछ भी कहिए, गृह मंत्री बनाएंगे शिवपाल सिंह। बना तो दिया, देखो ईडी ते छापे 10 जिला मनवाए हैं, गृह मंत्री बनवा दिया। ऐसे ही तो ये नोट फीड इन सकते हैं। मैं ये आप जो सवाल पूछ रहे थे, मैं उस पर कहना चाहता हूँ कि जो आजम खान का जो मामला आया है, कि जिस तरीके से शिवपाल जी ने कहा था कि आजम खान हमारी सरकार बनेगी तो आजम खान को जो है गृह मंत्री बना देंगे। देखिए, ये अल्फाज जो है, इसी तरीके का अल्फाज से जो हमारे जो समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव जी हैं, इन्होंने इस अल्फाज इस्तेमाल किया था अतीक अहमद के लिए सदन में। जब सदन में इस्तेमाल किया था तो यो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा, ठीक है। अतीक अहमद को उसके परिवार समेत उसको मिट्टी में मिला दिया गया। अब जो है मुझे लगता है जो वो यही है कि आजम खान को खत्म करने की पूरी तरीके से समाजवादी ने ठान ली है। अखिलेश यादव जो है वो सुहाने सपने दिखा रहे हैं, और शिवपाल सिंह यादव जो है वो ऊपर से सपने दिखा रहे हैं, और अखिलेश यादव खत्म करना चाहते हैं। बिल्कुल मैं ये हकीकत है, आप तो सामने सारी चीजें हैं, पहले भी हो चुका है, अब फिर से वही चीजें दोहराई जा रही हैं कि अगर जो है कि जब जौहर यूनिवर्सिटी पर रोक लगा दी गई थी, आजम खान का ये नाम ना लेते तो शायद ही ईडी की जांच ना बैठती। अब हमें लगता है कि हाँ, कि आजम खान को भी इसी तरीके से ये मिटा देंगे, खत्म कर देंगे, वो बाहर निकलेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो सही सलामत वो जेल से बाहर निकलेंगे। आप चाहते हैं आजम खान आपकी पार्टी में आए? अरे मैं बहुत दिल से चाहता हूँ, मैं वेलकम करता हूँ कि वो बहुत बड़े नेता हैं, अच्छे नेता हैं आजम खान। आजम खान के लिए जो है एमआईएम से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म है नहीं। जिस तरीके से जितने बड़े वो नेता हैं,
और समाजवादी में उनका कोई किसी भी तरीके की जरा सी भी वैल्यू नहीं बची है। समाजवादी वाले सिर्फ उनका नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं बस। आजम खान को लेकर ही केवल जो है एमआईएम क्यों इसी मुद्दे को घुमा रही है? देश के अंदर और भी तमाम आजम खान को एक मुद्दा बना दिया अखिलेश यादव ने। आजम खान को लीडर से एक मुद्दा बना दिया है माननीय अरे अखिलेश। 3.5 सालों से जेल में है आजम खान। अगर शिवपाल सिंह यादव मिलने चले गए और इतना बड़ा वादा कर दिया कि गृह मंत्री बनाएंगे तो मुस्लिम समाज को खुश होना चाहिए। आप लोग क्यों जो है टेंशन? 3 साल से क्यों नहीं गए? चुनाव के समय क्यों जा रहे हैं? हाँ। और ये पहले ही क्यों उन्होंने डिसाइड कर दिया कि मैं गृह मंत्री बनाऊंगा? 3 साल से क्यों नहीं? ये लुभावने सपने दिखा रहे हैं मुसलमानों को, लेकिन मुसलमान अब इनके जाल में फंसने वाला नहीं। और ये कांटा साबित कर दिया आजम खान के लिए। जैसे उनको गृह मंत्री बनाया, उनके वहाँ ईडी छापा पड़ गया। ठीक है, मतलब उनको आजम खान को अपने बयानों से एक- खत्म करना चाहिए। एक बार फिर से जो है समाजवादी का प्लान जो सक्सेस हो गया। पहले सक्सेस हुआ था तो वो और उनके बेटे और उनकी वो वाइफ कौन? आजम खान साहब हाँ। और उनकी वाइफ और उनके बेटे आजम अब्दुल्ला साहब, वो सब जेल गए। पहला प्लान था उनका। अब दूसरा प्लान उन्होंने फिर फेंक दिया कि अरे तो गृह डबल मंत्री डबल पैन बनाऊंगा। कार्ड रखेंगे तो जेल नहीं जाएंगे? गैर कानूनी अच्छा काम ये करेंगे बताइए, मुख्यमंत्री कौन रहा सन 2012 में? मुख्यमंत्री पद पे कौन बैठा? अखिलेश यादव की आजम खान साहब? हाँ। अभी बताइए। तो उनको भी तो मिनी सीएम कहा जाता है। भाई मिनी सीएम कहना और होना अलग बात है ना। एक विकास मंत्री के ऊपर आपने उसको जेल भिजवा दिया और धरना प्रदर्शन तक एक नहीं दिया समाजवादियों ने, और कहते हैं कि मैं मुसलमानों के साथ हूँ। जब सोचिए एक विकास मंत्री जो इनको खुद मुख्यमंत्री बनाने वाले भाई अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया किसने? कुछ भी हो, लेकिन एमआईएम की जुबान अब बंद हो गई है। जिस तरीके से एमआईएम बड़े बड़े आरोप लगाती थी समाजवादी पर, समाजवादी ने मुंह बंद कर दिया है आजम खान को गृह मंत्री वाला पद बताकर। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक अपील करना चाहता हूँ ये कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो है जितने इन्होंने काम करा है अपनी गवर्नमेंट में अखिलेश यादव, चाहे वो आगरा एक्सप्रेस वे हो, चाहे वो रिवर फ्रंट हो, या लैपटॉप का हो, या कोई भी हो, इसकी जांच करा दी जाए एक बार। इसकी सीबीआई जितनी भी जांचें हैं बैठा जांच करा दी जाए इसकी बार। अखिलेश यादव जेल चले जाएंगे और ना चले जाए तो बताइएगा हमको। मुख्यमंत्री आप हैं, मुख्यमंत्री आप रहे हैं, जेल आजम खान काट रहे हैं। वही बात कर रहे हैं जो कुछ लोग कहते हैं कि जो है शिवपाल सिंह यादव जेल नहीं गए, अखिलेश यादव जेल नहीं गए, केवल आजम खान ही को सजा काट तो रहे हैं। हमने ये कहा ही नहीं ना। मैं कह रहा हूँ जांच करा दिए माननीय मुख्यमंत्री साहब या होम मिनिस्टर अमित शाह साहब, इसकी जांच करा दें एक बार। रिवर फ्रंट की, लैपटॉप की और आगरा हाईवे की जांच करा दें एक बार। निष्पक्ष जांच हो जाए, जेल चले जाएंगे। क्यों जांच नहीं होगी? क्यों जांच होगी भाई? वो अखिलेश यादव है, वो योगी आदित्यनाथ साहब हैं, जांच नहीं कराएंगे। आजम खान तो वो जो गृह मंत्री का पद देने का वादा किया है, उनको बर्बाद चुनावी तो जुमला है, उनको बर्बाद कर दिया गया। बताओ ईडी ते 10 जगह छापे, वो बेचारे पहले से बर्बाद थे। 3 साल में नहीं याद आई उनकी। अब बिल्कुल निस्तो नाबूद कर दिया गया आजम खान को। मतलब और शिवपाल सिंह यादव के बयान ने एकदम जो है ढा दिया आजम खान। वो ढा दिया बेचारे। अन्ना पात उनको जिंदा जेल से बाहर निकाले थे, बड़ी बात होती। ठीक है, तो हम लोगों से बातचीत कर रहे थे एमआईएम के तमाम पदाधिकारियों से। जिस तरीके से आने वाले 27 में एमआईएम जो है चुनावी मैदान में उतरी, तमाम तरीके के जो है आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगा रही है, चाहे समाजवादी हो चाहे एआईएमआईएम हो। और इसी बीच आजम खान के मुद्दे को लेकर भी बातचीत कर रहे थे। जिस तरीके का बयान शिवपाल सिंह यादव ने दिया आजम खान को गृह मंत्री बनाने का, उसके बाद बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। तो तमाम हमने सारे मुद्दों पर चर्चा की, लोगों की राय आप तक पहुंचाई। आपकी क्या राय? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहें और देखते रहें 24 तक न्यूज़, जनता का इनके साथ।